हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये मदन जर्नलिस्ट तो मेरे पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है नरेंद्र। पहले उसने लिखा कि मेरी फैक्ट्री की गैस से वर्कर्स बीमार पड़ रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, और अब लिखता है कि फैक्ट्री के आसपास रहने वाले बच्चों को दमा हो रहा है। जनता की ओर से 10 करोड़ का दावा करने वाला है मुझ पे वो। यहाँ पर तो ये भी लिखा है कि तुमने उसके ऑफिस में जाकर उसे जान से मारने की धमकी दी। क्या सच है? गुस्सा आ गया था मुझे, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? खैर, अरे वो क्या दावा करेगा मुझ पे, मैं उस पे दावा करूंगा मानहानि का। जेल भिजवा के रहूंगा उसको मैं। तुम मेरे साथ बंगले पे चलो, मैं तुम्हें फैक्ट्री के पेपर दिखाता हूँ। आओ, तुम बैठो, मैं पेपर्स अभी लेके आता हूँ। अरे यार जल्दी कर, देर हो रही है। अरे यहाँ तो कोई पड़ा हुआ है। ओह माय गॉड, ये तो मदन है। और ये मेरे बंगले में कैसे आया? बोलो, ये तो मर चुका है। जब मैं अपने दोस्त नरेंद्र के साथ यहाँ आया तो ये हमें इसी हालत में पड़ा हुआ मिला। आपके दोस्त नरेंद्र कहाँ हैं? वो बाहर गए मेरे लिए दवा लाने के लिए, आते ही होंगे सर। सॉरी, यहाँ की दुकानें बंद थी तो मुझे जरी दूर जाना पड़ा। ले लो, जल्दी से ले लो। थैंक यू। ये मेरे दोस्त नरेंद्र। एसीपी साहब। एसीपी साहब, राकेश मेरे साथ ही सुबह से था। हम जरूरी कागजात लेने यहाँ आए तो देखा कि मदन मरा पड़ा हुआ है। एसीपी साहब, मौत 4 से 6 बजे के बीच में हुई है और गोली बहुत करीब से चलाई गई है। ये देखिए, ये शेल भी मिल गया है। .32 .32 के पिस्टल से फायर किया गया है एसीपी साहब। अच्छा, आपके पास पिस्टल है मिस्टर राकेश? जी है। कैलिबर? .32। .32? जरा दिखाइए। फुल्ली लोडेड है, पूरी भरी हुई है। इसमें से बुलेट फायर नहीं किए। मैंने कोई गोली नहीं चलाई एसीपी साहब, कोई मुझे फ्रेम कर रहा है। तो फिर ये मदन आपके घर में आया कैसे? ये तो पता नहीं, पर ये जरूर वो महेश वर्मा की चाल है सर। महेश वर्मा? महेश वर्मा कौन है? जो गोरेगांव में होटल कल्की है ना, उसका मैनेजर है। अच्छा, लेकिन रहते तो आप है ना यहाँ? ये मेरा घर है, लेकिन मैं वर्ली में रहता हूँ। सिर्फ शनिवार को यहाँ आता हूँ, पौधों में पानी डालने, उनकी देखभाल करने। आज दोपहर को जब मैं आया तो साहब, महेश वर्मा का फोन है। हेलो। हाँ महेश, बोलो। पैसों का बंदोबस्त हो गया? गुड। कब? आज? कितने बजे? ठीक है, 5 बजे आ जाना। और हाँ सुनो, मैं शायद उस वक्त पीछे गार्डन में होऊंगा, या फिर बंगले का दरवाजा खुला रखूंगा, दरवाजा खोलकर आ जाना, ठीक है?
अच्छा 5 बजे मिलते हैं। ओके। साहब चाय। हाँ लाओ। थैंक यू सत्यन। साहब वो क्या है कि गांव से मेरी बिटिया आई है अपने बच्चों को लेकर, कल चली जाएगी। अगर आज मुझे आप छुट्टी दे सके मैं कल सुबह सुबह आ जाऊंगा। सत्यन तुम बहुत छुट्टी लेने लगे हो। खैर कोई बात नहीं, तुम जाओ। सुनो, एक सेकेंड, ये लो, बच्चों के लिए कुछ ले लेना। शुक्रिया सरकार। दूध फ्रीज में रखा हुआ है। ठीक है, मैं देख लूंगा। तुम चलो। फिर अचानक मुझे याद आया कि 4:30 बजे मुझे नरेंद्र से मिलना था। मैंने फौरन महेश वर्मा को फोन किया ये बताने के लिए कि 5 बजे की बजाय 7 बजे यहाँ आए, पर वो शायद घर पे नहीं था। उसकी आंसरिंग मशीन पे मैंने मैसेज छोड़ दिया। फिर एक कागज पर नोट लिखकर अपने दरवाजे पर भी उसके लिए चिपका दिया और मैं 4 बजे क्लब चला गया। हमने वहाँ 2-3 गेम टेनिस के खेले, फिर उसके बाद काफी देर लीगल मैटर डिस्कस भी किया। ये हमारे वकील है ना सर। 7 बजे हम घर आए, दरवाजे पर वो नोट नहीं मिला जो मैंने महेश के लिए छोड़ा था, और अंदर आके ये देखा। सर ये जरूर महेश वर्मा की ही चाल है। उसी को पता था कि 5 बजे मैं घर पे नहीं होऊंगा। उसने बहला फुसला कर मदन को यहाँ बुलाया और उसको खत्म कर दिया, क्योंकि इसका इल्जाम मुझ पर आएगा। मगर महेश वर्मा को इस सब से क्या मिलेगा? सर उसने मेरे 15 लाख रुपए देने हैं। उसे पता था कि मैंने मदन को जान से मार देने की धमकी दी है, तो जाहिर है इसका इल्जाम मुझ पे आएगा। मैं फंस गया तो वो बच जाएगा, उसे मेरे 15 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, पर आपका घर तो बंद था, फिर महेश वर्मा अंदर आया कैसे? ठीक है, होटल कल की चलते हैं, महेश वर्मा को मिलते हैं। नहीं सर, मैं महेश वर्मा नहीं, मेरा नाम तो कमल रस्तोगी है। महेश की नाइट ड्यूटी है, अभी आता ही होगा। क्या बात है सर? हमें उससे खून के बारे में पूछताछ करनी है। कौन? किसका? जर्नलिस्ट मदन का। ओह, आप जानते हैं उसे? तो महेश ने उसे मार ही डाला। तुम्हें कैसे पता? साहब, महेश जब जब ज्यादा पी लेता था तो मदन को ही गाली देता था कि उसको जान से मार डालेगा, उसका खून कर देगा। ये दिल का मामला है साहब। दिल का? जी हाँ, महेश की गर्लफ्रेंड निशा मदन से शादी करने वाली थी। निशा ने महेश को छोड़ दिया। ये शादी कब होने वाली थी? अगले हफ्ते। लेकिन साहब, ये सब बातें आप महेश को मत बताना, वो बहुत पागल आदमी है, कुछ भी कर सकता है। ये देखिए, वो आ गया। रस्तोगी, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? मिस्टर महेश वर्मा, जी, आज तुम राकेश के बंगले पर गए थे? राकेश? हाँ, राकेश के बंगले पर गए थे। जी हाँ, गया था। कितने बजे? जी, मैं 5 बजे गया था, मगर क्या हुआ? क्या बात है? देखो, जो कुछ पूछा जाए उसका जवाब दो। कितनी देर रहे तुम वहां? जी, कितनी देर रहे तुम वहां? बताओ। बोलो। 15 मिनट, यही कोई 15 मिनट। लेकिन राकेश जी घर पर नहीं थे। मैंने थोड़ी देर उनका इंतजार किया, फिर वहां से निकल गया मैं। तुम्हें वो चिट्ठी नहीं मिली जो मिस्टर राकेश ने दरवाजे पे लगाई थी? चिट्ठी? ऐसा तो कुछ भी नहीं था वहां। अच्छा, बॉम्बे हेरल्ड के पत्रकार मदन से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई वहां? मदन? हाँ मदन। वो वहां कैसे? अच्छा ये बताओ, राकेश के घर से निकलने के बाद तुम कहां गए थे? मैं 6:30 बजे तक मैं यूं ही घूम रहा था, यूं ही। फिर मैं फिल्म देखने गया था। फिल्म? हाँ, फिल्म। हाँ, फिल्म? हाँ। 6:30 बजे फिल्म शुरू होती है, 8:30 बजे तुम यहाँ आओ। कौन सी फिल्म देख रहे थे? मैं दरअसल मैं इंटरवल में ही उठकर आ गया था, क्योंकि मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया है। हाँ खैर छोड़ो ये सब। बताओ, तुम्हारे पास पिस्टल है? मेरे पास पिस्टल कहां से आएगी? अरे आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अभिजीत, इसे राकेश के बंगले पर ले जाओ। अरे सुनिए तो, देखिए, मैंने कुछ नहीं किया मैंने। मैं बॉम्बे हेरल्ड के ऑफिस होके आता हूँ। आप राकेश कुमार को गिरफ्तार कीजिए। उसने मदन को जान से मारने की धमकी दी थी, यहीं इसी ऑफिस में। हमें आज का एडिशन रोकना पड़ेगा और इसके बारे में कुछ लिखना होगा। क्या आप बता सकते हैं मदन यहाँ से कितने बजे गया था?
मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हें मालूम है? सर मुझे पता है, 3:30 बजे मदन को एक फोन आया था। हम लोग सब चाय पी रहे थे। अचानक मदन बहुत एक्साइटेड सा हो गया था। कह रहा था कि उसे राकेश कुमार के बंगलो पर पहुंचना है। कोई बहुत बड़ी खबर हाथ लगने वाली है। किसका फोन था, कुछ बताया उसने? नहीं सर, उसने कहा कि वो लौट कर बताएगा। खबर की जगह उसे मिली मौत। किसका फोन हो सकता है? मैंने मदन को कोई फोन वोन नहीं किया सर। वो पहले से मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा लिख रहा है, मैं उसे स्कूप देने के लिए कैसे बुलाऊंगा? और स्कूप भी कैसा स्कूप? अच्छा। और आप मिस्टर महेश, आपको क्या कहना है? आपने मदन को फोन नहीं किया था? जी मेरे पास उसका कोई टेलीफोन नंबर नहीं है। फोन पर बात करना तो दूर, मैंने माना कि मैं उससे सख्त नफरत करता था, लेकिन खून, मैं ऐसा कभी सोच नहीं सकता था साहब, कभी नहीं सोच सकता था। बॉडी को टच मत कीजिए। मैडम प्लीज बॉडी को टच मत कीजिए प्लीज। सुनिए, कौन है आप? मैं निशा। अच्छा, तो आप निशा है? हाँ, मैं मदन के ऑफिस गई थी। वहां मुझे पता चला कि मदन का खून हो गया है। लेकिन आपको तहकीकात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसने खून किया है, इसी ने मारा है मदन को। निशा प्लीज। ये मुझे फोन किया करता था, कहता था कि अगर मैं इसके पास वापस नहीं गई तो ये मुझे और मदन को मार देगा। बहुत अच्छा प्लान था तुम्हारा। मदन का खून किया तुमने और इल्जाम राकेश पर। एक तीर से दो निशाने। निशा भी तुम्हारे पास वापस आ जाए और राकेश के 15 लाख रुपए भी ना लौटाने पड़े। तुम होटल में काम करते हो ना? जी हाँ। होटल वालों के पास अक्सर कमरों की मास्टर की होती है। जी। चलो जरा अपनी जेब दिखाओ। इधर आओ। दया। हाँ बेशक तलाश। इधर आओ, इधर आओ। बेशक तलाश। ये मेरे घर की चाबी है, मेरे घर की। हाँ, ये मेरे ऑफिस के ड्रॉर की चाबी है, ऑफिस के ड्रॉर की। अभिजीत, देखो इनमें से कोई दरवाजे में लगती है क्या? सर, ये चाबी इसी दरवाजे की है। ये कौन सी चाबी है सर? ये मेरी चाबी नहीं है, मेरी चाबी नहीं है। अच्छा। ये अभी आपकी जेब से निकली है। हाँ, मेरे जेब से निकली। ये मेरी चाबी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये चाबी मेरी नहीं है। आई स्वेयर ये मेरी चाबी नहीं है, मेरी चाबी नहीं है ये मेरी चाबी नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, ये मेरी चाबी नहीं है, ये मेरी नहीं है। ये तो एकदम मेरी चाबी जैसी है। अच्छा। ये तो एक जैसी। बिल्कुल मिलती हैं। परसों क्लब में मेरी चाबी खो गई थी।
मतलब तुमने मेरी चाबी चुरा कर उसकी डुप्लीकेट बना ली? अरे नहीं सर, मैंने ऐसी चाबी कभी भी नहीं देखी सर। ये मेरे कोट के जेब में कब आई, कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता सर। हो सकता है सर किसी ने मेरी जेब में डाल दी होगी सर। क्या किसने? राकेश ने? ये तो आपसे पहले कभी मिले ही नहीं। नहीं सर, राकेश ने नहीं, निशा ने सर। मैंने? हाँ सर, निशा ने सर। जब निशा मुझे मारने आई तब इसने वो चाबी मेरे कोट के जेब में डाल दी होगी सर। सर अब मेरी समझ में आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। अच्छा, क्या हो क्या रहा है? ये निशा, इसे शुरू से ही ऐशो आराम की जिंदगी पसंद है। अब मेरे पास तो पैसे वैसे नहीं थे, इसलिए इसने मुझे छोड़ दिया। और कुछ ही दिनों पहले मेरे दोस्त ने मुझे यह बताया कि निशा और मदन शादी करने वाले हैं। और मदन ने 10 लाख रुपए का बीमा अपने नाम पर करवाया, जिसकी बेनिफिशियरी पता कौन है? ये निशा। पूछ लीजिए से, ठीक कह रहा हूं ना? और उन्हीं पैसों की लालच में या तो उसने मदन को मरवा डाला या तो फिर मार दिया। अरे पागल! मैं पागल प्यार करती थी। मैं क्यों उसे मारने लगी? निशा, आप ये बताइए कि आप 4 और 6 के बीच में कहाँ थे? मैं तो अपने घर में थी। अकेली थी या आपके साथ कोई और था? नहीं, मैं तो अकेली थी। मैंने फेस पैक लगाया था और मैं म्यूजिक सुन रही थी। मतलब आपके पास भी कोई गवाह नहीं है। डॉक्टर सालुंके जी। लाश को फोरेंसिक लैब ले जाने का इंतजाम कीजिए। और आप तीनों मैं? जी हाँ, हमारे साथ ब्यूरो चलिए। जब मैंने गोली चलाई नहीं तो फिर पैराफिन टेस्ट से क्या फायदा? देखो, जब कोई गोली चलाता है तो नाइट्रेट के पार्टिकल्स उसके हाथ में चिपक जाते हैं। या आंख से नहीं दिखाई देते, लेकिन पैराफिन टेस्ट से साफ दिखाई देते हैं। चलिए आइए। मुझे नहीं कराना पैराफिन टेस्ट। हाँ भाई, मुझे भी नहीं करवाना। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। That's the spirit. Ladies first. आइए, प्लीज कम। हाथ दीजिए अपना। ये हाथ इसमें। अब मैं इस पे डाइफिनाइल अमाइन लगा के देखता हूँ। अगर आपने पिस्टल से गोली चलाई होगी तो इस पे रंग आ जाएगा। कोई भी रंग नहीं आया। इसका मतलब आपने फायर नहीं किया है। देखा? अब आप आइए। मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं टेस्ट कराना। आइए आइए। नहीं कराना मुझे। चलिए, हाथ डालिए अंदर। कमाल है, कह रहा हूं मैं कुछ नहीं किया मैंने तो। अपनी घड़ी उतारिए। ये अंगूठियां भी। बेकार में जबरदस्ती कर रहा है। कह रहा हूं कुछ नहीं मैंने किया तो अभी भी पता चल जाएगा, टेस्ट होते ही पता चल जाएगा आपने कुछ किया है या नहीं किया है। अपनी स्लीव ऊपर। बेकार की बात है। गुड। लाइए हाथ। बहुत आइए आहिस्ता से। नहीं। आहिस्ता से इसमें हाथ। बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं निकलेगा। क्या हो? अभी पता लग जाएगा क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। गुड। इस पे भी रंग नहीं आया। इसका मतलब गोली आपने भी नहीं चलाई।
मैंने कहा था ना आपसे, मैंने गोली नहीं चलाई, मान ही नहीं रहे थे मेरी अब बात। आप आइए मिस्टर महेश। मैं नहीं आऊंगा। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। बट वी बिलीव। मैंने कुछ किया ही नहीं। आ जाइए। मैं किस लिए आऊं भाई? चलिए आप। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने कुछ किया नहीं डॉक्टर साहब। देखिए आप लाइए हाथ दीजिए। मैं कसम खा रहा हूं। मैंने चलिए हाथ डालो, कोट निकालो। जी ठीक है, मैं कर रहा हूं। हाँ कोट निकालो, जल्दी करो। हाँ मैंने कुछ किया नहीं, मैं भगवान की कसम खा रहा हूं। हाँ अभी पता लग जाएगा आपने कुछ किया या नहीं किया। देखिए बाकी दोनों का भी टेस्ट हो देखिए चुका डॉक्टर है, साहब, आपका भी टेस्ट मैं सच कह रहा हूं। एक मिनट बस। गोली आप ही ने चलाई है मिस्टर महेश। ये कह रहा था, मैंने नहीं किया। मैंने कहा था ना गोली इसी ने चलाई है। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने नहीं किया। ये हाथ तुम्हारा ही है ना? ये हाथ तुम्हारा है? तो फिर इस पर नाइट्रेट के पार्टिकल्स कहां से आए हैं? मैंने नहीं मारा मदन को सर। मैंने नहीं मारा। मैंने कोई गोली नहीं चलाई। मुझे फंसाया गया सर। मुझे फंसाया गया। ये सब मिले हुए सर, सब मिले हुए। और आपका वो जो टेस्ट है ना, वो भी गलत है सर। और वो जो पैराफिन टेस्ट, वो भी फ्रॉड है आपका सर। आप फ्रॉड है, आपका टेस्ट फ्रॉड है। ले जाइए। सब फ्रॉड है, आपका डिपार्टमेंट फ्रॉड है सर। और आप दोनों भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ हमारे परमिशन के बगैर आप शहर छोड़ नहीं सकते। सर मैं तो शुरू से कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे सर। जाइए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है सर? हम गलत सोच रहे हैं अभिजीत, हम गलत सोच रहे हैं। क्यों सर? अब देखो, महेश ने राकेश के बंगले की डुप्लीकेट चाबी अपनी ही जेब में क्यों रहने दी? ये तो अपने आप आग में कूदने वाली बात होगी। मगर सर कातिल कोई ना कोई बेवकूफी तो करता ही है। और सर महेश का पैराफिन टेस्ट भी तो पॉजिटिव आया है। मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है। देख सर तुम एक काम करो, राकेश पर कड़ी नजर रखो। देखो वो क्या करता है, कहां जाता है, किस किस से मिलता है। और आशा सर। तुम निशा को फॉलो करो एंड कीप मी इन्फॉर्म्ड। यस सर। मुझे तो लगता है सुधाकर को इसी एरिया में गाड़ी धीरे चलाना और चारों तरफ ध्यान रखना। सुधाकर वो देखो, यही है। मेडिकल स्टोर से इसने कुछ दवाई खरीदी है। काफी परेशान भी लग रही है। सुधाकर, हमें उसका पीछा करना होगा। ये कहाँ जाती है, किससे मिलती है? आ गए? पूरे हैं। पूरे हैं ना? पूरे हैं, जितना कहा था उतना। आपको कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं। सर हमने निशा का काफी देर तक पीछा किया। सबसे पहले तो वो एक मेडिकल स्टोर में गई और उसके बाद अपने हॉस्टल में, वर्किंग विमेंस हॉस्टल सर शी इज स्टिल इन द स्टेट ऑफ शॉक। मैं उसे मिलने हॉस्टल में भी गई थी सर, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वो सो गई है। और सर राकेश कुमार 5 मिनट के लिए अपने बंगले पर गया था। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थे और एक ब्रीफकेस था सर। उसके बाद वो एसवी रोड में एक बार में गया, देसी दारू के बार में। राकेश कुमार जैसा आदमी एक देसी दारू के बार में,
वहां पर उसने एक आदमी से बात की और उसे एक एनवेलप दिया। मेरे ख्याल से उसमें पैसे थे सर। उसके बाद वो वर्ली चला गया अपने घर पर। तुमने उस आदमी के बारे में पूछताछ की? जब मैं वर्ली से वापस आया तो बार बंद हो चुका था सर। मैं कल सुबह पता कर लूंगा। कल हमें राकेश कुमार के नौकर से भी मिलना चाहिए। वो कल सुबह तक वापस आ जाएगा। साहब सुबह जब मैं राकेश जी के घर बंगले की चाबी लेने गया था ना, तो वहीं मुझे खून के बारे में मालूम पड़ा था। हाँ, पर तुम्हारे पास भी तो चाबी रहती होगी बंगले की। मेरे पास रहती थी, पर परसों राकेश जी की चाबी कहीं खो गई थी। मैंने उन्हें अपनी चाबी दी थी। अच्छा, तुमने ही दी थी? सर हो सकता है किसी ने राकेश जी की चाबी से ही डुप्लीकेट चाबी बनवाई हो। हाँ, हो सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, कल तुम यहां से कितने बजे गए? 3:30 बजे साहब। 4 बजे की मेरी बस थी। महेश वर्मा का फोन आया था? हाँ, महेश वर्मा का फोन आया था। मैंने ये फोन उठाया था। कितने बजे? 3 बजे करीब। और हाँ, मैंने ये भी सुना था राकेश जी ने अपने बंगले पे 5 बजे बुलाया है। मदन को उसी समय यहां बुलवाया गया। सर, क्या महेश ने मदन को यहाँ बुलाया था? हो सकता है, लेकिन महेश को यह कैसे पता चला कि उस वक्त ये नौकर छुट्टी पर है? हम गलत सोच रहे हैं। चाबी महेश के जेब में डाली गई है। मगर सर पैराफिन टेस्ट पॉजिटिव है। महेश के हाथ से गोली चली है सर। गड़बड़ है, गड़बड़ है। दया, यहां कोई ना कोई गड़बड़ है जरूर। गड़बड़ है। यहाँ पे गड़बड़ सरकार। यहां पे? हाँ, इस हैंडल पे सरकार। कल तो ये ठीक ठाक था। हाँ? मेरा मतलब है कि इसे मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये नॉब कल नहीं था। किसी ने इस पे मिट्टी लगाई हुई है। पुराना लगने के लिए? देखिए सरकार, मैं रोज इसे साफ करता हूँ, लेकिन इतना साफ कभी नहीं होता है। किसी ने पुराना वाला हटाकर नया हैंडल लगाया है, लेकिन लगता है बिल्कुल पुराना हैंडल जैसा। कब बदला होगा ये हैंडल? जब मैं कल नहीं था तो यहाँ पुराना वाला हैंडल था। लेकिन कल जब मैंने चेक किया था तो यही था। मुझे अच्छी तरह याद है। इसका मतलब है कल 3:30 और 8 बजे के बीच ये नॉब बदला गया। क्यों बदला गया? और फिर पुराना नॉब कहाँ है? बंगले को अच्छी तरह से चेक करो, ढूंढो। सर हमने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो नॉब कहीं नहीं मिला। सर उसे जरूर गायब कर दिया गया है। हमने सारे डस्टबिन भी चेक किए सर, लेकिन वो वहां पे भी नहीं था। अच्छा, डस्टबिन। सर याद आया, कल रात को जब राकेश फाइल लेने के लिए बंगले पर वापस आया तो वापस जाते वक्त सर नाके वाले कचरे के ढेर में उसे कुछ फेंका था। कहाँ? सर यहीं पर है। चलो। सर यहाँ सर, हाँ यहीं पे उसने फेंका था, मगर इसमें तो कुछ भी नहीं है सर। हाँ, ये तो खाली है। क्या करें? अरे सुनो, यहाँ पे जो कचरे का ट्रक आता है, कितने बजे आता है? साहब आजकल तो ट्रक 2 बार आता है, रात को 10 बजे और ये सुबह कोई 11 बजे के आसपास। सर, राकेश ने वो पैकेट कल रात कितने बजे फेंका था? यही कोई 9:30 के आसपास है। कुछ तो गड़बड़ हो गई। सर मुझे कल ही बता देना चाहिए था आपको, मगर कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। क्यों दरवाजे का नॉब उस पैकेट में ही है, ये बात तो पक्की है। तो हमें पता ये लगाना है कि वो नॉब बदला क्यों गया। एक मिनट साहब। क्या? कल संडे था ना? हाँ। संडे को ट्रक आता नहीं है।
हल्का सारा कचरा तो वो लोग अभी लेकर गए हैं, 1 घंटा भी नहीं हुआ। इंस्पेक्टर अभिजीत, CID। देखिए, हमें आपके ड्यूटी ट्रक का रूट पता करना है। कहाँ से जाता है? हाँ? क्या बताया आपने? चिंचोली से शास्त्री नगर, वहाँ से पदमजी पार्क। अच्छा, पदमजी पार्क से कहाँ है? इरला। वहाँ से आरपी देसाई रोड और जीजा माता टैंक तक। सर, पदमजी पार्क से इरला जाता है। पहले हम इरला चलते और फिर वहाँ से आरपी देसाई रोड। हेलो, ये ड्यूटी ट्रक का नंबर देंगे सर? MH01 H549। थैंक यू। दे आर फास्ट। अरे भाई सुनना जरा। जमाते साहब क्या हो गया? ये पदमजी पार्क सोसाइटी के सामने से जो कचरा उठाया है, उसका बैग कौन सा है? ये तो बहुत मुश्किल है साहब, इतनी जगह से कचरा उठाते हुए आ रहे हैं हम लोग। खाली करो। बोलो। तुम इसमें देखो। अरे साहब हाँ। साहब ये वाला बैग देखो साहब। क्यों? मुझे कुछ याद आया। हाँ। यही वाला बैग हमने पदमजी पार्क से उठाया था। कैसे याद है? इसमें कुछ मूर्ति जैसा लग रही है, देखो साहब मूर्ति लग रही है। जरा देखो तो। हाँ, नॉब। दया, इस बैग का सारा कचरा फोरेंसिक लैब ले चलो। एसीपी साहब, कचरे में से जो जूता मिला है, इसे देखकर तो लगता है कि ये आदमी जिंदगी में बहुत चला होगा और मरने से पहले 40 किलोमीटर तो जरूर चला होगा। और क्योंकि जूता एक ही है, इसलिए लगता है ये आदमी लंगड़ा होगा। यार डॉक्टर साहब, एक जूते को लेकर आप इतना बड़ा इतिहास बोले जा रहे हो, उस जूते पे लिखा है क्या? नहीं, लिखा तो नहीं है। यहाँ के काम की बात करो। आखिर आप चाहते क्या हैं? देखिए, हम इन ग्लव्स के बारे में बात कर रहे थे जो हमें इस कचरे में से मिले थे। ये ग्लव्स? जी हाँ। आप इन ग्लव्स को और इस डोर नॉब को अच्छी तरह से एग्जामिन करो। ओके। और दया सर, तुम उस बार में जाकर उस आदमी के बारे में पता करो जिससे राकेश कल मिलने गया था। चल। करो, करो, उठ। मैंने क्या किया? कल रात से धुत पड़ा सर ये। मैंने क्या किया? अभी भी होश नहीं है और उसके जेब में ये पैकेट मिला। करीब 10,000 रुपए लगते हैं। है? रुपए कहाँ से आए तेरे पास? करो, करो, उठ। ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? सर मेरे को बोनस नहीं, बोनस बोनस। अच्छा, कहाँ काम करता है? आर्यन केमिकल्स। तुम्हारा साहब तुम्हें पैसा देने के लिए बाद में क्यों आया था? सर बिजनेस बिजनेस। 3 साल के लिए जाओगे अंदर, कम से कम 3 साल के लिए। बताओ, बताओ, क्यों लेके आए? मैं बताता हूँ। एक बार मैं फैक्ट्री में चोरी करता हुआ पकड़ा गया था साहब, और राकेश जी ने देख लिया था साहब। तो राकेश जी ने मुझसे कहा कि तू मेरा ये काम कर दे तो मैं तुझे
पुलिस की हिरासत में नहीं जाने दूंगा, राकेश जी ने कहा था साहब। क्या काम था? चोरी का? नहीं साहब, चोरी नहीं, सब चोरी नहीं थी साहब, वो किसी की जेब में कुछ डालना था साहब। क्या डालना था? सर चाबी डालनी थी साहब, और वो उन्होंने मुझे उसका नाम भी नहीं बताया साहब। हाँ, राजेश जी ने मेरे को तस्वीर दिखाई थी साहब, एक तस्वीर, बस उसी के वो 10,000 रुपए थे साहब। मैं तो कल गाँव जाने वाला था साहब। देखो, ये आदमी था वो। यही आदमी था साहब, ये वही आदमी था साहब। ये देखिए, ये दरवाजे की नॉब पर सोडियम हाइपोक्लोराइट लगा है। सोडियम हाइपोक्लोराइट? सोडियम हाइपोक्लोराइट? जी हाँ, सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये तो लॉन्ड्री में काम आता है, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए। ये यहाँ क्या कर रहा है? घर में कौन सी लॉन्ड्री खुल गई? लॉन्ड्री? डॉक्टर साहब, ये ग्लव चेक करिए। ग्लव्स? या हाँ, लेफ्ट वाला नहीं, राइट वाला, दाहिने हाथ वाला। दाहिने हाथ वाला? जी हाँ, कुछ आया है मेरे दिमाग में, जरा टेस्ट करके देखिए ना। ओके, टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट पॉजिटिव है। हाँ, देखा? अब आया मेरी समझ में। सर, यस। राकेश कल रात जिस आदमी से बार में मिला था, उसने बताया कि राकेश ने उसे महेश की जेब में चाबी डालने के लिए 10,000 रुपए दिए थे। अच्छा। राकेश को उसके बंगले पे बुलाओ। सत्यन, एसीपी साहब। माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? क्या बात है एसीपी साहब, आप लोग यहाँ? राकेश जी, किसी ने महेश का खून कर दिया है। खून? महेश का खून कर दिया? हे भगवान, गए मेरे 15 लाख। महेश, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सब लोग मेरे ही घर में आके क्यों मार रहे हैं? ये किसने किया एसीपी साहब? क्या मालूम, खूनी को हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन राकेश जी, एक बात बताइए, कहीं आज आपने गोली तो नहीं चलाई? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कल भी आप यही पूछ रहे थे, गोली तो नहीं चलाई, गोली तो नहीं चलाई। चलिए, आपका पैराफिन टेस्ट करना है। हो गया पैराफिन? नाइफ देना आशा। कुछ फायदा नहीं है सब करके। अभी पता चल जाएगा। हाथ घुमाइए जरा। पैराफिन। अब आप इधर आ जाइए, आपका काम हो गया। हाँ, मेरा काम हो गया। पैराफिन, पैराफिन, अब करो। पैराफिन, पैराफिन। पैराफिन, पैराफिन, तीन। ये क्या हुआ? अब पता चला आपको? पैराफिन। आपका टेस्ट पॉजिटिव है मिस्टर राकेश। आज आपके हाथ से गोली चली है। टेस्ट पॉजिटिव है एसीपी साहब। इसका मतलब जानते हैं मिस्टर राकेश, आपने 4 से 6 घंटे के बीच में जरूर गोली चलाई। अब मेरी बात मानते क्यों नहीं है? मैंने कोई गोली नहीं चलाई, मैं कह रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि महेश जेल से कब छूट के आया। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। महेश! ये जिंदा है? एसीपी साहब, ये क्या मजाक है?
कभी कहते हैं ये मुर्दा है, कभी ये सामने जिंदा खड़ा है। पर चाबी तो आपको इसकी जेब से मिली ना। चुप करो। चल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम एसीपी साहब, ये कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? ये जरूर उस महेश की कोई चाल है। तुम्हारा मदन को मारने का प्लान तो पहले से ही तैयार था, पर तुम्हें मौका नहीं मिल रहा था। और आखिर वो मौका तुम्हें मिल ही गया जब महेश ने तुम्हें फोन किया। और तुमने महेश को 5 बजे आने को कहा। इसी बीच तुमने अपने नौकर सत्यन को छुट्टी दे दी। फिर पता नहीं किसी बहाने से तुमने मदन को यहाँ बुलवा लिया और मदन आ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि तुम उसे अपने ही घर में बुलाकर मार डालो। और तुमने वही किया। तुमने किसी और पिस्टल से उसे मार दिया। हमें वो पिस्टल कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगी। मदन को मारने के बाद तुमने अपने हाथों पर ग्लव्स पहने और फिर दरवाजे की नॉब पर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड लगाया। हाँ, मुझे मालूम था वो महेश के हाथ पर लग जाएगा और फिर पैराफिन टेस्ट में वही पकड़ा जाएगा। और जब तुम नरेंद्र के साथ क्लब से घर पहुंचे तो तुम्हें हार्ट अटैक आ गया। एक्टिंग करने लगे तुम। तो मैंने ही उसे दवाई लाने के बहाने से दूर भेज दिया और फिर दरवाजे के नॉब को बदल डाला। क्या हुआ? लगता है हार्ट अटैक आ गया है। कहाँ रखी है? वाकई अटैक है या नाटक कर रहे हो? मेरे बैग में गोली लेके आओ जल्दी। आ रहे यार। मेरी गोली। हाँ हाँ आ रहे। हाँ ये लो। गोली। ये लो। आनी चाहिए। राकेश, मदन के खून के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.